थी। वो बहुत पैसे वाली लग रही थी और जब उस लड़की ने लकी के बदरंग कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बोए सिकोड़ ली। क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी कोयल मैडम, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? हाँ, मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हैं? तो फिर क्या आपके पास यहाँ का कार्ड है? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो यहाँ पहली बार ही आया था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी इधर उधर देखने लगा। यास्मीन समझ गई कि ये लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? नहीं। जैसे उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने किसी तरह अपनी हंसी रोककर यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारी बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कोयल मैडम। और वो लड़की बैंक से बाहर निकल गई। यास्मीन उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने चली गई। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उसे नाराज कर देती और वो अपने पापा से बोलकर अगर उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देती तो शायद यास्मीन की नौकरी जा सकती थी। और ये सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इस सड़क छाप को तो जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन जैसे ही बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी बैंक VIP लाउंज के बाहर खड़ा था। एक ऐसा कमरा जहाँ शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। अब अगर ऐसे में लकी उस कमरे के अंदर घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। यास्मीन लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब डर की वजह से यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसका जी ये सोच सोच कर ही घबराया जा रहा था कि न जाने अंदर लकी और सीनियर मैनेजर शशिकांत के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, शशिकांत भी उसे देखते ही अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि लकी ना तो कहीं से भी VIP लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। मैनेजर शशिकांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? कहीं तुम झाड़ू लगाने तो नहीं आए हो ना? नहीं, मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, और चुपचाप निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी ये सुनकर घबरा गया। शशिकांत के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर शशिकांत उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना अंगूठा उठाते हुए कहा, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट? आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता है। ये कहते हुए लकी ने एक राहत की सांस ली, लेकिन शशिकांत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी, क्योंकि लकी की शक्ल और उसका हुलिया उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। अच्छा, तो तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? हाँ। लकी का कॉन्फिडेंस देखकर शशिकांत और भी कंफ्यूज हो गया। उसने फिंगरप्रिंट मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है,
तो चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। मैनेजर शशिकांत ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। शशिकांत ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया